बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब पे आऊँ, मैं आपको कल रात की थोड़ी सी डेवलपमेंट से वापस लेके आता हूँ। उसके बाद फवाद चौधरी साहब और आगे की डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन। कल मेरी इत्तलात ये है कि लाहौर में पुलिस की कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर डिसाइड ये किया गया या ये प्लान किया गया या इस अंडर डिस्कशन आया कि जी गिरफ्तारियाँ एंड सियासी सूरत हाल, और बज़ाहिर उसको नाम सिक्योरिटी सूरत हाल का दिया गया एंड एवरीथिंग। उन्हीं से में से किसी को इत्तला मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इमरान खान सब की गिरफ्तारी भी अंडर डिस्कशन आई है। और उसके बाद आपने देखा कि रात को सारे वर्कर्स वहाँ पर थे, सारा मीडिया वहाँ पर था, हम लोग रिपोर्ट करते रहे आपको वहाँ से। बारिश के अंदर भी लोग वहाँ खड़े रहे। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पर थे, सारे आज़म सवाती वॉज देयर, असद उमर वॉज देयर, एवरीवन वॉज देयर। काफ़ी सारे लोग पहुँच गए थे तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी और वर्कर्स भी। उसके बाद फवाद चौधरी साहब वापस चले जाते हैं। मैं भी सो गया हुआ था, तो सोते हुए मुझे फ़ोन आना स्टार्ट हुए, तो कुछ पता चला कि जी फवाद चौधरी साहब को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, अब गिरफ्तार क्यों किया गया है वो सवाल, सबसे पहला मेरा सवाल भी ये था कि गिरफ्तार क्यों किया गया। फवाद चौधरी साहब बड़ा कंपोज्ड बोलते हैं, बड़ा टू द पॉइंट बोलते हैं, और वहाँ बोलते हैं कि जहाँ वक्त पे ज़रूरत हो कि ये नब्ज़ दबानी है, और यही नब्ज़ वो दबाते हैं कि जिसका पता हो चीखें कहाँ से निकलेंगी। फवाद इज़ नोन फॉर दैट कि वो बड़ा टाइमली बोलते हैं और बड़े नाप तोल कर बोलते हैं। मैंने इल्ज़ाम सुना या जिस FIR जो पढ़ी तो उसके अंदर हंसी नहीं हुई आई, बड़ा दुख हुआ। कि दुख इस चीज़ का हुआ कि एज अ नेशन हम इंतकाम के अंदर किस हद तक जा सकते हैं। कि जी फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह दिया था। ओके, तो आपको क्या कहना चाहिए था फवाद चौधरी को? कि आपको मुंशी नहीं चौधरी साहब कहना चाहिए था। कि आप चौधरी साहब के मुंशी तो नहीं हैं, आप चौधरी साहब हैं, आप कोई ठाकुर साहब हैं, आप कोई डॉन हैं। या आपके लिए क्या लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करना चाहिए था फवाद चौधरी को? एक सियासी वर्कर है, एक सियासी आदमी है, उसने सियासी स्पीच के अंदर आपकी हरकतों को देखते हुए, जिनके ऊपर उनको रेजर्वेशन हैं, एक बड़ी सियासी जमात को रेजर्वेशन है, उसने ये इंप्रेशन बनाने की या ये बयानिया अपना अवाम के आगे, अपने वोटर के आगे रखने की कोशिश की कि मौजूदा हुकूमत के इमा पे या उनके कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। अब कौन है जो किसी के कहने के ऊपर काम करता है? मुंशी। अभी शुक्र करें मुलाजिम का लफ्ज इस्तेमाल किया, चले मुलाजिम भी मुंशी को चलो कहानी होगी, मतलब ऐसा तो पैड़ा लफ्ज भी थोड़े ऐसे इस्तेमाल कर सकता थी फवाद चौधरी, बट उन्होंने मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने बड़ा महजब लफ्ज इस्तेमाल किया। यकीन माने मुंशी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हिसाब किताब जानते हैं, जो हिसाब बराबर करना जानते हैं। तो आपके लिए तो फवाद चौधरी साहब ने, मुझे इलेक्शन कमीशन से ऑनेस्टली दरखास्त है कि आपके लिए तो फवाद चौधरी साहब ने मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए बड़ा महजब लफ्ज इस्तेमाल किया है। वरना अल्फाज तो कोई और भी हो सकते थे, जो गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी अल्फाज भी हो सकते थे, सियासी स्पीचेस के अंदर तो हो जाता है। अब इसके अंदर मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल करके केड़ी गाल कड़ी है किसी न किसी। मुंशी के लफ्ज के ऊपर सेडेशन के चार्जेस हैं कि भाईजान बगावत, इसके ऊपर क्या बगावत हो सकती है यार? की कर दे की पे हो तुम लोगों को लगता है कि वाकई पाकिस्तान दी अवाम अन्नी लूली लंगड़ी कहानी है, ना सुनते ने ना बोलते ने ना इन्हां दी अकल काम कर दी है। आज तो 10-20 साल पहले साडा हाल इंज ही सी कि एक कदे टीवी उत्ते जो खबर चल जाती थी असीं सारे ਉਹਨੂੰ ਹੀ सुन लेंदे सां, एक कदी अखबार जो छप जाता सी सारे ਉਹਦੇ ਤੇ बिलीव कर लेंदे सां, सानू नहीं सी पता कि पिछे बह के कहानियां की चलदियां पई हुंदियां सी अखबारां ते टीवियां दियां। ऐसे मत करो यार इस मुल्क के साथ भाई। मतलब मुंशी, वो अमिताभ वाली फिल्म देखें, मुंशी जी कितने पढ़े लिखे आदमी, मुंशी जी सारे शेर ठीक करवाते थे। अमिताभ की शराबी फिल्म नहीं है, तो वो आपने जरूर देखनी है, मेरी ये रिकमेंड है। मुंशी लफ्ज के ऊपर आपने वो जरूर देखनी है कि मुंशी जी सारी शायरी ठीक करवाते थे अमिताभ बच्चन की। जिस तरह ये अभी इलेक्शन कमीशन सारी सियासी मूव्स ठीक करवा रहा है। देखे ना, इलेक्शन करवा दिया उन्होंने बल्दियाती, और उसके बाद उन्होंने खुद ही कह दिया कि बल्दियाती इलेक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सके कराची के और हैदराबाद के इलेक्शन कमिश्नर है। मैं नहीं कह रहा, मेरी क्यों कहा थे, फवाद जो इतना बड़ा आदमी है उन्होंने चुक लेना साढ़े वर्ग की करन गया। लेकिन मुंशी तो पढ़े लिखे लोगों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अमिताभ बच्चन का मुंशी, मुंशी प्रेमचंद, मतलब ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे यार। सो फॉर गुडनेस सेक, ऑन अ सीरियस नोट नाउ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एलिगेशन, आप इल्जाम, आप FIR के अंदर कुछ कंक्रीट लेकर आते हैं तो लोग भी शायद आपके साथ खड़े होते हैं। अब आप जानबूझकर ये साबित करना चाह रहे हो कि आप वाकई मुंशी हो। आप जानबूझकर ये साबित करना चाहते हो कि हुकूमत पर तनकीद करोगे, हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करोगे, इस तरह चुक लाएंगे। आपको बस FIR देने के लिए किसी भी चीज की दे सकते थे, हुकूमत में बैठे हुए है ना, किसी भी चीज की दे।
मुंशी का लफ्ज आपको इस्तेमाल करने के ऊपर एफआईआर देने और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दे रहे हैं जिसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, पूरे लोहार दी पड़ो सकता है घर पे आ गई ये फवाद चौधरी से जाके। मैं सल्यूट करता हूं उन तमाम लोगों को कि जो फवाद चौधरी के साथ पहुंचे हुए थे वहां पर। मुझे मैमल सरफराज नजर आई, उनकी जाती दोस्त हैं। आप उनके जर्नलिस्टिक तरीके इंसाफ वाले जो उनके जर्नलिस्टिक मामलात से बहुत सारा इख्तलाफ करते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब की जाती दोस्त हैं। मैमल सरफराज मुझे अस्पताल की फुटेज में नजर आई हैं, हमाद अजहर नजर आए हैं, बाकी जो लोग नजर आए हैं जो खड़े हुए फवाद चौधरी के साथ, हैट्स ऑफ टू यू। ये सियासत का मामला नहीं होता, ये आपकी जमात का मामला नहीं होता, ये पाकिस्तान का और आपकी जाती दोस्तियों का मामला होता है। औखे सौखे वक्त के अंदर पता चलता है कि कौन थोड़ा कितना लॉयल थे, केड़ा वक्त है पड़िया जी, केड़ा वक्त नहीं सी पड़िया। सो हैट्स ऑफ टू यू। अब ये तरीके इंसाफ का इम्तिहान जरूर है नाजरीन, ये तरीके इंसाफ इसको किस हद तक सीरियस लेती है, क्योंकि मुझे जाती तौर के ऊपर लगता है पूरी तरीके इंसाफ एक साइड के ऊपर और अकेला फवाद चौधरी एक साइड के ऊपर। व्हेन इट कम्स टू द नरेटिव बिल्डिंग, बयानिए की जंग के अंदर अकेला फवाद चौधरी पूरी तरीके इंसाफ से भारी है। यहां इमरान खान की लोग बात सुनते हैं उतनी, और इमरान खान के बाद तरीके इंसाफ में अगर कोई पाकिस्तान में वोटर उनका बात सुनता है तो उसका नाम फवाद चौधरी। मैं फवाद चौधरी का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा और भी दे दूं। फवाद चौधरी वाज वन ऑफ दोज पीपल की जिसने नेशनल असेंबली से इस्तीफा देने के ऊपर स्टैंड लिया। लोगों ने तनकीद की, लोगों ने यहां तक कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा फवाद साहब, लोगों ने यहां तक कहा जी कि ये बंदा तो कल को पार्टी चेंज कर जाएगा, ये तो पीटीआई का बड़ा गर्क करने आया हुआ है, ये तो पीपल्स पार्टी में चला जाएगा, तो नून लीग में चला जाएगा, ये माजी में भी पार्टियां छोड़ चुका हुआ है। फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो तरीके इंसाफ के वोटर की नब्ज को जानता है, उसने पाकिस्तान की सियासत की नब्ज को जानता है, और उसने एक मुर्दा घोड़े के अंदर जान डाल के दिखाई है आपको। इस्तीफे वाली मूव वक्त में साबित किया, ठीक साबित हुई। पंजाब असेंबली से फारिग करना, दोनों असेंबलियां केपी असेंबली फारिग करना, फवाद चौधरी वाज वन ऑफ दोज पीपल जिसने इसकी हिमायत की थी कि ये किया जाना चाहिए, और वक्त ने साबित किया कि ये फैसले इमरान खान के ठीक हुए। फवाद चौधरी लोगों, अवामी आदमी है, लोगों की नब्ज जानता है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं तर्ज सियासत से, लेकिन गैर सियासी अमाल को, गैर जमहूरी आपके एक्शंस को कम से कम मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकता। आप किसी बंदे को इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने के ऊपर उठा लेंगे, मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। आप किसी को भी राना सनाउल्लाह कभी कल को उठाएंगे, मैं उसको भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। तरीकाकार से उठाएं, बंदे के पुत्रों की तरह एक चार्जेस वो लेके आए कि जिसके ऊपर उठाना जस्टिफाइड हो। बात फवाद चौधरी पे नहीं रुकी नाजरीन, उनके भाई फराज चौधरी को उठा लिया गया, एफआईआर हो गई है। क्यों हो गई है जनाब? कि उन्होंने किसी टाइम के ऊपर मोटर जीटी रोड बंद की थी। अब सियासी वर्कर, टीएलपी के लाखों लोगों के ऊपर आप लोगों को एफआईआर देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी नून लीग के लाखों लोगों के ऊपर आपको एफआईआर देनी चाहिए। हर सियासी जमात जलसे जुलूस में सड़कें तो बंद करती है मेरे प्यो, और की कर दे रहे सारे, और क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर रहे हो यार, और गुडनेस से। आगे चले तो पिंडी में फयाजुल हसन चौहान, वहां पर वर्कर्स, शेख राशिद शफीक, ये वो सारे जितने लोग थे तहरीक इंसाफ के, शेख रशीद के इर्द गिर्द के लोग, उनकी फैमिली, उनके जो करीबी लोग थे, उन तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दी है। अब मुझे ये कॉन्फर्मेशन होती जा रही है कि कल की मीटिंग की, जहां से मुझे कोई थोड़ी बहुत इत्तला आई थी कि कल की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर अकेले इमरान खान साहब नहीं, उनके अंदर तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को गिरफ्तार करने की हिकमत अमली गालिबन बनाएगी कि जो चीदा चीदा नाम है इनको जरा सबक सिखाया जाए। मुझे एक चीज़ के ऊपर नाजरीन बड़ा दुख होता है, पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता है, वो किसी के ऊपर भी लगे, वो मुझे आज तक एक रिग्रेट है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जब मनशियात का केस डाला गया ना, तो उसके ऊपर कस्में खाकर अफरीदी साहब ने हमें कहा कि जी वाकई मनशियात निकली, और मेरे जैसे लोगों ने भी कहा कि वाकई हो सकता है यार मनशियात निकल आई हो, बाद में कुछ साबित नहीं हो सका। सियासत के अंदर उस हद तक जाइए कि आप किसी की बी टीम बनकर ना काम करें। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे फलान साहब ने बताया था, मैं उनका नाम क्या लूँ, अब जब जो एंटी नारकोटिक्स तब चला रहे थे डिपार्टमेंट, मुझे उन्होंने कहा कि जी हमने निकली है, तो उन्होंने कसम खाई, तो मैंने वो कसम खा के आगे कही। बाद में अफरीदी साहब ने कहा एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन, पंजाब पुलिस, केयर टेकर सेटअप, आप भी किसी का बी टीम बनकर सियासत का हिस्सा बने। इलेक्शन कमीशन का तो सियासत है, लेना देने क्यों नहीं बनता, आप तो न्यूट्रल होने चाहिए थे यार। आपको मुंशी तो अगे भी किसी ने कह दिता ना, कुछ और भी कोई पैड़ा जा लफ्ज भी कहता, वो मुंशी तो बड़ा महजब लफ्ज इस्तेमाल किया फवाद चौधरी ने आपके लिए। पढ़ा लिखा आदमी है, वकील है ना, तो महजबी लफ्जों ने इस्तेमाल किया है मीडिया की टोन समझते हुए। खैर, आप लोगों को इससे थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए। चौधरियों के ऊपर आ गया रगड़ा, चौधरियों को लगना स्टार्ट हो गया। वजात और मूसा के ऊपर, चोरी वजात हुसैन और मूसा इलाई के ऊपर एफआईआर हो गई है। अब उस एफआईआर की कहानी देख लीजिए। वो एफआईआर जो हुई है, उस एफआईआर का जो मुद्दई है वो कोटला का रिहायशी है, गुजरात से आगे जो इलाका है जहां पर इनकी थोड़े दिनों पहले लड़ाई भी हुई, वहां पर एक चौधरियों की और कोटलों की,
वहां का रिहायशी है, लाहौर में वो एफआईआर आके देता है और वो कहता है जी मैंने एक ऑडियो सुनी है, उस ऑडियो के अंदर ये कह रहे थे कि जी फलाना एमपी गायब कर दियो, एमएनए गायब कर दियो, लिहाजा ना तो एफआईआर दी जाए और वो एफआईआर हो जाती। कोटले का बंदा लाहौर उठ के आगे एफआईआर दे रहा है, कंजरो उत्थे जाके दियो ना, उत्थे कोटले जाके एफआईआर दियो जो देनी है तुसां ते। मतलब रगड़ा लाना जे अपने स्कोर सैटल करने जे तो सीधे सीधे उत्थे घर बह के करो। लाहौर आके एफआईआर देंदे पे तो लाहौर आके अगले लाहौर वाले एफआईआर लेंदे पे ने भाई, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट भी अपनी है, मोहसिन नकवी भी अपने हैं। हाँ मोहसिन नकवी केयर टेकर सेटअप अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार तुहानू हर बारी कहना वा कि टॉकिंग अबाउट मोहसिन नकवी आई फील बैड, बट क्या करें केयर टेकर सेटअप अब इतना स्टेप इन करता जा रहा है चीज़ों के अंदर कि भाईजान सारे अफसरान भी पुराने वो वापस आ गए जो तरीके इंसाफ के एंटी हैं, जो तरीके इंसाफ को रगड़ा लगाना चाहते हैं, तमाम लोग भी वो वापस आ रहे हैं। रात एक दिन पहले कमियाना साहब चीफ सेक्रेटरी ये वो सारे चेंज होते हैं, आईजी चेंज होता है, अगले दिन राती तुम कम ते कम कार्रवाई पाना शुरू कर देंगे हो। और ज़रा ये याद रखिए कि फवाद चौधरी उन लोगों में से बड़े रियलिस्टिक लोग हैं। फवाद चौधरी ही कहता है कि किधर बैंड की लोड़ भी हो तो मुज़ाकरात कर लो। फवाद चौधरी ही की दोस्ती मुसद्दिक मलिक से है, फवाद चौधरी ही की दोस्तियां नून लीग में और पीपल्स पार्टी में है। ये ब्रिज बनते हैं हमेशा। फवाद चौधरी इज वन ऑफ दोज पीपल के जो ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। लेकिन की करिए इस मुल्क का कोई समझ नहीं आती। फिर मैंने भैड़ा जिहा जुमला इस्तेमाल करना पिंदा पे, अन्नी भी पींदी ते कुत्ते पे खांदे ने। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। मैंने भैड़े भैड़े पंजाबी दी साडियां मिसालां भी बड़ियां डाढ़ियां होंदियां ने, मैंने भैड़े भैड़े जुमले इस्तेमाल करने पैंदे ने। मतलब इन शॉर्ट ये कि तरीके इंसाफ और काफ लीग को रगड़ा देने का पूरा वक्त आ गया है, पूरे का पूरा टाइम आ गया। प्रिंसीपल सैकटरी साबिका मोहम्मद खान भट्टी वो झट बूट बंदा यार, यारां दा यार लगदियां दा लगदा, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नो फ्लाई लिस्ट से ठोकिया है, वो भी हाई कोर्ट अप्पड़ गया। फवाद चौधरी के तुम लोग टेस्ट करवा रहे हो, मुकम्मल टेस्ट करवाने का मतलब ये है कि उन्होंने रगड़ा लंबा लगने वाला है। दो के हाई कोर्ट ने बुला लिया 1:30 बजे, जब मैं आपसे मुखातिब मुगालबन हाई कोर्ट पहुंच चुके होंगे फवाद चौधरी साहब, जो उनको रास्ते में लेके जाया जा रहा होगा हस्पताल, तो तुम टेस्ट करा रहे हो फवाद चौधरी दे, इसका मतलब ये है कि जी लंबा अंदर रखना है तो पहले टेस्ट करा लो सारे कि इसकी तबीयत ठीक है बंदे की। इससे मुझे ये लगता है कि मामला अंदर लंबा जाएगा। अब एंड के अंदर फवाद चौधरी की हंसते हुए की फ़ोटोज़ और जो हथकड़ियों के अंदर यूँ लगी फ़ोटो है ना, वो किसी भी सियासी कारकुन का जेवर तो होता ही होता है, लेकिन वो किसी भी जमहूरी मुल्क की सोच का कफन भी होता है कि यहाँ पर अगर आज़ाद बात करोगे तो तुम्हें इन हथकड़ियों में जकड़ कर तुम्हारी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। तो जहां पर फवाद चौधरी वो जेवर पहने हुए सियासी लीडर होते हुए, जेवर पहने हुए, वो हथकड़ियां पहने हुए मुस्कुरा रहे हैं, वहीं पर इस कौम को रोना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप जुबान खोलोगे, यहाँ पर आप बात करोगे, जुरत करोगे, तो उसके बाद आपको ये हाल किया जाएगा। पूरे लाहौर की पुलिस थोड़े घर कर दी जाएगी, आजम सबाती की जैसी मिसालें बनाई जाएंगी आपसे। और ये फवाद चौधरी वाला मामला स्टार्ट हुआ है, एक है ਇਹ कहानियाँ अगे तुम जरा वेख पे मिलते जाओ कि कितने लोग हैं जो और इस तरह की कहानियाँ आएंगे। तो ये तो मुंशी कहने के ऊपर ये गंद किया है इन्होंने, लोगों ने तो पता नहीं की कुछ क्या है। जनरल बाजवा को और उनको जो आप सीधे सीधे जिनको कहते हो कि पाकिस्तान तबाह करने के आपके ऊपर इल्ज़ाम है, उन्होंने फड़ के अंदर दो। वो अगले दिन कैप्टन सफदर साहब अदालत में फरमा रहे थे बाजवा और फैज़ जो है उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन्होंने फड़ के दो। वो सेडिशन के यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, वो मुल्क और कौम को बगावत की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो अवाम को भड़का रहे हैं बगावत की तरफ। वो आज हो रही कि मुंशी कहने के ऊपर बगावत नहीं हो गई। लेकिन हाँ, आई एम सॉरी टू से दैट कि मुझे ये जुमला कहना पड़ रहा है, अगर आप यही हरकतें रखेंगे कि मुंशी कहने के ऊपर आप लीडरान को उठाकर थानों में फेंकते रहेंगे, तो फिर तुसी वाकई निक्के निक्के अल्फाज से भी अवाम बगावत आप लैके जा रहे हो, मायल कर रहे हो कि आप उठो, हमारे खिलाफ उठो। शायद इस पे राजा साहब को दोबारा से गौर करना चाहिए, लेकिन राजा साहब भी बेचारे मुझे लगता है अब आके, मुझे लगता है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी वजूहत बहुत सारी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, कंडक्ट उनका अपना, लेकिन ज़ाती वजूहत है मेरी, क्योंकि मुझे उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। लेकिन मैंने लगता है कि राजा साहब भी बेचारे हमें बेबस ही मुंशी ने वाकई, क्योंकि वो खुद से तो कुछ कर पा नहीं रहे। हम सॉरी राजा साहब, लेकिन फवाद चौधरी ने गल तो ठीक की थी ना थोड़े बारे, और की आंदा इलेक्शन कमीशन वो कि आपकी बड़ी तोप चीज़ है या आपकी परफॉर्मेंस बहुत तोप चीज़ है। वही इलेक्शन कमीशन है ना जो कुछ दिन पहले जब इमरान खान की हुकूमत कहते थे हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, अब आप कहते हैं कि 1 सेकंड में हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। फिर मुंशी नहीं थे की है। तब भी याद करवा दो नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा था कि हम अगले 3-4 महीने 6 महीने इलेक्शन नहीं करा सकते। 15 दिन महीने बाद किधरों बड़े साहब ने क्या सी तो इलेक्शन की टाँ कर दे, इलेक्शन में हम रेडी हैं भाई, इलेक्शन करवा देंगे, जब कहेंगे इलेक्शन करवा देंगे। तो ये मुंशी का काम होता है। यस सर साहब, जिवें आखोगे हो जाएगा। तो ये मुंशी का काम है ना,
अगर आप ये हरकतें कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस आपकी उस तरह की है, तो फवाद चौधरी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। अफसोस का मुकाम है, शर्मिंदगी का मुकाम है। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग पंजाबी, हम सबके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। पंजाबी होते इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब से चुके गया फवाद चौधरी को, शर्मिंदगी का मुकाम है। इस पे सबको दोबारा से सोचना चाहिए अपना तर्ज अमल सियासत का और इस पाकिस्तान को चलाने का, क्योंकि पाकिस्तान की इशूज़ फवाद चौधरी का मुंशी कहना नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल गुर्बत, महंगाई, लॉलेसनेस, बढ़ती हुई कत्लो गारत, 15-16 दिन 17 दिन के इम्पोर्ट्स के डॉलर आपके पास रह गए हैं, पाकिस्तान के मसाइल वो है। लेकिन तरजीहात की बात है। केयर टेकर सेटअप आया है तो केयर टेकर सेटअप में आके फिर उन्हें जिस तरह अन्न पाया रातों रात, उन्होंने इंप्रेशन देना था कि भाई हम तैयारी से आए हैं, तो सारे तुनन आए हैं, अगला इलेक्शन भी जड़ा है वेख लांगे तरीके साहब वोटा नाल किवें जितदी असीं वोटा नाल भी नहीं जितण देना। अजीब सी सिचुएशन है, डिप्रेशन चुमा पासे, परेशानी परेशानी परेशानी। दुआ में याद रखिएगा, फवाद चौधरी साहब को दुआ में याद रखिएगा। वो बंदा तहरीक इंसाफ का हीरो तो है ही, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जो सियासी जंग लड़ रहा हो बंदा, जो जेल में काट रहा हो सियासत की, वो किसी भी जमात का हो, वो जमहूरियत का हीरो होता है। अल्लाह हाफिज़।